औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी पे। डायबिटिक रेटिनोपैथी असल में आँखों का एक ऐसा मर्ज़ है जो शुगर की वजह से या ज़ियाबितिस की वजह से या डायबिटिक पेशेंट्स को अक्सर लाहक होता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सबसे बड़ी तो शुगर है और शुगर का बहुत देर से रहना है और शुगर के लेवल को कंट्रोल ना करना है और शुगर से गफलत बरतना है। ये यकीनी बात है कि बाज़ दफ़ा शुगर जो है वो ख़ानदानी तौर पर भी मुंतकिल हो रही होती है। बहरहाल शुगर टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, किसी भी शुगर को अगर आप कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से रेटिनोपैथी हो सकती है। रेटिनोपैथी क्या है? हमारी आँख के अंदर रेटिना जो है वो हमारे ये जो लाइट है इसको वो इसके हवाले से सेंसिटिव होता है और इसको वो कैच करता है और हमारी ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से हमारे दिमाग को उसका इमेज फ्राहम करता है, जिसकी वजह से हम देखने के काबिल होते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता हम शुगर को कंट्रोल ना करें और ये रेटिनोपैथी हो जाए तो उसकी वजह से हमें नज़र का धुंधलापन शुरू हो जाता है, ग्लाइकोमा शुरू हो जाता है, या इसके अलावा ये है कि इसके आगे नज़र के आगे कोई परिंदे तैरते हुए नज़र आते हैं, हशरात तैरते हुए नज़र आते हैं, काले रंग के धब्बे नज़र आते हैं, फ्लोटरिंग होती है। और इसके साथ साथ ये होता है कि बाज़ दफ़ा मुकम्मल अंधापन हो जाता है। तो इस ख़तरनाक मर्ज़ से बचने के लिए ये है कि सबसे पहला तो ये काम करें कि आपने अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखना है। आप बेशक HbA1c टेस्ट करवाएं अपने ब्लड का, या आप रोज़ाना की बुनियाद पर फास्टिंग शुगर चेक करें और रैंडम शुगर चेक करें। अगर आपकी फास्टिंग शुगर यानी खाने से पहले नहार मुँह जो शुगर है वो, और खाने के को 2-3 घंटे बाद की शुगर जो है वो अपने लेवल पर रखते हैं आप और वो मेंटेन रहती है, तो इसका मतलब ये है कि आप रेटिनोपैथी से महफूज हैं। और अगर खुदा न खास्ता इस तरह से मसला नहीं होता है तो आप वो फैक्टर्स देखें जिनकी वजह से आपकी शुगर हाई रहती है। क्या आप शुगर की प्रॉपर मेडिकेशन नहीं कर रहे हैं, या क्या आप शुगर के हवाले से जो आपके मुआलिज ने परहेज़ें बताई हैं क्या वो परहेज़ नहीं कर रहे हैं, क्या आप प्रॉपर तरीके से सैर को मामूल नहीं बनाया हुआ है, आपने पैदल नहीं चलते हैं। अगर इनके अलावा भी आपको डॉक्टर ये कहता है कि आपको रेटिनोपैथी का आर्ज़ा हो रहा है तो इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मसलन आपके बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसकी वजह से भी रेटिनोपैथी हो सकती है। और अगर आपका बीपी हर वक्त हाई रहता है या कभी कभार शूट कर जाता है या कभी शूट कर गया था बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से भी रेटिनोपैथी हो सकती है। और मुसलसल एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में रहने वाले लोगों को भी रेटिनोपैथी हो सकती है। और अगर कोई गुर्दे के अमराज हैं तो उसकी वजह से ज़ाहिर है फिर ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से भी रेटिनोपैथी हो सकती है। रेटिनोपैथी की कोई भी काज हो, बहरहाल होम्योपैथी के ज़रिए से इसको मेंटेन भी किया जा सकता है, इसको मैनेज भी किया जा सकता है और इसका इलाज भी मुमकिन है। तो होम्योपैथी में बहुत सारी अद्वियात हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाती हैं, तो रेटिनोपैथी जो है वो शिफा याबी उससे मिल जाती है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आर्निका बहुत अच्छी मेडिसन है, जबकि रेटिनोपैथी में सबसे पहले जब ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज होती हैं, डैमेज होने के बाद फिर वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लंप से छोटे छोटे बन जाते हैं, तो उसके लिए ये ब्लीडिंग जब अंदर हो जाती है आँख के अंदर तो आर्निका बेहतरीन मेडिसन है, ये दी जाए तो अल्लाह के फजल से ये रेटिनोपैथी ठीक हो जाती है। इसके अलावा आँखों के आगे काले धब्बे नज़र आना, आँखों से कुछ विजन पूरा नज़र ना आना, थोड़ा सा नज़र आना, बंदा कुछ ऐसे करके या ऐसे करके देखता है कि शायद मैं क्लियर नज़र आ जाए मुझे, तो उस वक्त फास्फोरस बहुत अच्छी मेडिसन है, फास्फोरस के ज़रिए से इसका इलाज किया जा सकता है। और बाज़ औक़ात टोटली ब्लाइंडनेस हो जाती है या रात को जो नज़र आना बंद हो जाता है
तो नाइट ब्लाइंडनेस उसको हम कहते हैं। तो इस तरह का कोई मसला हो जाए तो फाइटोस्टिग्मा बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके ज़रिए से इलाज किया जाता है। होम्योपैथी में और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे रूटा है, यूफ्रीजिया है, और ऐसी मेडिसिन है जैसे नेट्रम सल्फ है, कि जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाएं तो रेटिनोपैथी का इलाज किया जा सकता है। और शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी आप फाइटोस्टिग्मा है, सेफलिंड्रा है, साइजीजियम है और जमनीमिया है, इस तरह की मेडिसिन है जिनके ज़रिए से हम शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और रेटिनोपैथी से भी बच सकते हैं। शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी डाइट पर तवज्जो दें, मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें, इसके अलावा वॉक को मामूल बनाएं, योगा एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा पिया करें और अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस से बिल्कुल फ्री रखें। जब आप खुशबाश जिएंगे तो इंशाल्लाह आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। लेकिन याद रखें कि ये एक ऐसा छुपा हुआ दुश्मन है आपकी बॉडी के अंदर जो ज़ियाबितस है, कि इससे कभी भी आपने गफलत नहीं बरतनी है। पहली बात तो यह है कि इसको मेंटेन रखने के लिए मुसलसल आपने अपनी जिद्दोजहद को जारी रखना है। दूसरी बात यह है कि इसको रेगुलर बुनियादों पर चेक करवाना है या करना है, खुद चेक करना है। घर में ग्लूकोमीटर रखें, आप फास्टिंग शुगर भी चेक करें और रैंडम शुगर भी चेक करें। और कभी जब बदपरहेज़ी बहुत ज़्यादा कर लें, कभी खाने के लिए खुला मिल गया और खुला खा लिया है, तो उस वक्त तो लाजमी आप 3 घंटे के बाद अपनी शुगर ज़रूर चेक करें। अगर ज़्यादा है तो जो आप मेडिकेशन कर रहे हैं, इसके लिए जो आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी थोड़ी डोज अपने डॉक्टर के मशवरे से बढ़ा दें, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है वो एक मोतदिल कैफियत पर बरकरार रहे। और इसी तरीके से आपको हर 3-4 माह के बाद अपना एक ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, जिसको हम HbA1c कहते हैं। उससे ये पता चलेगा कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर शुगर कितनी देर तक एग्जिस्ट करती है और किस लेवल तक करती है। अगर वो बहुत ज़्यादा है, मसलन 6 से ऊपर चली गई हुई है, 6.5 से भी बल्कि ऊपर है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप मज़ीद एहतियातें करें। तो इस तरीके से आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। और देखें, शुगर की वजह से गैंग्रीन का ख़दशा होता है, शुगर की वजह से हार्ट अटैक का ख़दशा होता है, शुगर की वजह से और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। और उनमें एक बहुत बड़ा मसला जो है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचने के लिए आप शुगर को कंट्रोल करें, और खुदा न खास्ता उसके सिम्टम्स आप में मौजूद हैं या आने शुरू हो गए हैं, डेवलप होना शुरू हो गए हैं, मसलन आपको धुंधला नज़र आना शुरू हो गया है, या आपको आंखों के आगे धब्बे नज़र आते हैं, या आंखों के आगे आपको ऐसे लगता है जैसे कोई कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, या आपके आंखों के आगे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई सर्कल्स जो हैं वो बनकर आपकी आंखों की तरफ आ रहे हैं, या आप को रोशनी और अंधेरे में कम फ़र्क नज़र आता है, या आपको रात को कम नज़र आता है, तो ये अलामत आपके डायबिटिक रेटिनोपैथी की हो सकती हैं। इन अलामत की सूरत में आप अपने मुआलिज से मशवरा करें और होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।